बड़े बड़े जो कथाकार दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, हमारा तो कोई नामो नहीं, 2-4-10 लोग जानते मुश्किल से। बड़े बड़े लोग तीनों पक्ष को मानते हैं। 12वें वर्ष में राम है, 19 बालों में। वाल्मीकि रामायण का केवल सीधा अर्थ करें तो 15वें वर्ष के राम है। 15 वर्ष पूरा कर चुके हैं। 19 माने 15 वर्ष, 15 वर्ष के राम है वाल्मीकि रामायण के। तो मतलब राम जी की अवस्था 12 पूरा कर चुके हैं। युवावस्था में अब प्रवेश कर रहे हैं। अस्तु, चलो समय के संबंध में ज्यादा क्या चर्चा करनी, लीला का अनुभव करना है। तो दोनों अवतार में इनकी महिमा राक्षसी उद्धार से प्रकट होती है। ताड़िका के वध से, उद्धार से मुनि विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए। वात्सल्य इतना उमड़ा कि राम जी को दौड़ करके महर्षि ने, कुछ दूरी पर हो गए थे, दौड़ करके खींच करके छाती से लगाया। अतिशय प्रेम उमड़ा तो खींच करके ऐसा भींच लिया। जब जितना ही अधिक प्रेम, जितना ही अधिक वात्सल्य होता है ना, उतना ही अधिक व्यक्ति गाढ़ आलिंगन करते हैं। भींच करके छाती से लगाया, सिर सूंघा। ततो मुनिवरः प्रीतः ताटका बधतोषितः मूर्निराममुपाघ्राय इदं वचनम अब्रवीत। हृदय से लगा करके राम जी को कहा, हे राम, अब ताड़का के वध से यह देश निरुपद्रव हो गया। अब भय की कोई जरूरत नहीं। आओ, अब आज हम यहीं बगल में निवास करेंगे। अब मेरा आश्रम बहुत दूर नहीं है, बगल में ही मेरा आश्रम है। अतः अब आज न चलेंगे, अब कल चलेंगे। संध्या का समय अपराह्न हो गया था, जिस समय ताड़का का उद्धार रामभद्र ने किया है। इहाद्य रजनीम राम बसाम शुभ दर्शन। आज रात्रि यहीं रहे। स्वप्रभाते गमिष्याम तदाश्रम पदम मम। तब मैं अपने आश्रम कल चलूंगा, बहुत दूर न रहा, ताड़का वन में। और संयोग से ताड़का के रहने के कारण उस वन का नाम पड़ गया था ताड़का वन। रात्रि व्यतीत करते हैं। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्वामित्र ने राम जी को अनेक प्रकार का दिव्यास्त्र गंगा के तट पर प्रदान करते हैं कि हे राम, तुम्हारा कल्याण। अब तुम मेरे दिव्यास्त्रों को धारण करने का सामर्थ्य रखते हो। ताड़का का जब तक वध नहीं किया, उद्धार नहीं किया, तब तक दिव्यास्त्र नहीं दी। देखे कि अब पात्रता आ गई, तब दिव्यास्त्र प्रदान कर। आज मैं तुम्हें अपने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। ये ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो तुम्हारे मन में निवास करेंगे। जब तुम स्मरण करोगे तभी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो उन दिव्यास्त्रों के मंत्र, आहरण, उपसंहार आदि विनियोग से लेकर के आहरण पर्यंत, उपसंहार पर्यंत सब सिखाया। तानि दिव्यानि भद्रं ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। क्या क्या दिया पूछो मत। जो जो महर्षि वशिष्ठ ने नहीं दिया था सब दे दिया। दंड चक्र दिया, धर्म चक्र दिया। ये मत समझो केवल सुदर्शन चक्र है। भगवान कृष्ण के पास तो परशुराम के द्वारा दिया गया केवल सुदर्शन चक्र था। जरा राम जी को देख लो कौन कौन चक्र है। कृष्णावतार में केवल सुदर्शन से काम चलाया है और रहना भी बहुत कम समय पड़ा है। 125 वर्ष रहे कृष्णावतार। रामावतार में 11,000 वर्ष। तो इनके पास 1-2 चक्र नहीं है। काल चक्र है, धर्म चक्र है, विश्व चक्र है,
3 तो खास इनके पास चक्र है। सुदर्शन चक्र तो बाद की बात, तो उनको भगवान विष्णु का वो विशिष्ट चक्र है। विश्वामित्र ने जो चक्र प्रदान किया उसमें धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र दे दिया, पुनः वज्र दिया, त्रिशूल दिया, ब्रह्मास्त्र, ऐसिकास्त्र, धर्मपास, कालपास, वरुणपास, तेजप्रभा, मानवास्त्र, सीतास्त्र आदि विविध अस्त्रों का समूह मंत्र ग्राम के साथ, मंत्र समूह के साथ दिया, प्रयोग बताया, संहार विधि समझाया। ये सब के सब दिव्यास्त्र चेतन शरीर धारण करके प्रकट हुए, राम जी के पास आए और कहने लगे हम आपके दास, जब आप स्मरण करेंगे तब आपकी सेवा में हम उपस्थित होंगे। ऊचुश्च मुदिता रामम सर्वे प्रांजलयस्तदा, सबने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, इमे च परमोदार किंकरा तव राघव, हे उदार राघव हम सब के सब आपके दास हैं, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हे उदार चक्र चूड़ामणि हमें आप स्वीकार करें, आपका कल्याण हो। दिव्यास्त्रों का स्पर्श करते अपने हाथ में और स्पर्श करने के बाद उपसंहार कर देते। जब मैं स्मरण करूं तो हाजिर उपस्थित होना, ये भी निवेदन करके चले जाते। एक एक दिव्यास्त्रों को बुलाते, अपने हाथों पर प्रकट स्पर्श करते, उपसंहार करते। आहरण, स्पर्श, उपसंहार, पुनः विदा, इस तरह सभी दिव्यास्त्रों के साथ राम जी ने कहा आप सब लोग मेरे मन में निवास करेंगे। प्रतिगृह्य चकाकुत्स्थ समालभ्य च पाणिना मानसा में भविष्यध्वम इति तान्यभ्यचोदयन्। ये सब के सब ऊर्जा पुंज है जो मानस संकल्प के द्वारा सामने प्रकट होने वाले। ताड़का वन से पुनः महर्षि ने वहां से अस्त्र ग्राम देकर सारा आयुध समर्पित करके सिद्धाश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। आयुध सर्व, मानसकार ने कहा आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम कंदमूल फल भोजन दीन भगति तजा। राम जी को आश्रम में लाए, अर्घ्यपाद्याचमन पुनः कंद मूल फल समर्पित करते हैं। आज विश्वामित्र के आश्रम में राम जी का जीवनार हो रहा है। जीवनार जानते हैं? याद है? हमको तो याद था, भुला गया। अब यहाँ पर अरे मिथिला में जीवनार हो और अवध में हो तो मुनियों के आश्रम में क्यों नहीं? जीवनार तुम लोग गाती हो ना, मिथिलानी हो, नहीं गाती हो? तुम ही लोग गा दो। हमारे राम जी पा रहे हैं आश्रम में। जी मन बैठे श्री रघुनंदन, जीवन बैठे श्री रघुनंदन, सहित लखन सहित लखन बिहारी जी। हाजी सहित मुनिवर जारी जी, हाजी सहित मुनिवर जारी जी, हाजी जीवन
जीवन बैठे श्री रघुनंदन जीवन बैठे श्री रघुनंदन सहित मुनिवर झारी हाँ जी सहित मुनिवर झारी कंदमूल फल भोजन दीन कंदमूल फल भोजन दिन है कंदमूल फल भोजन करहि कंदमूल मूल फल भोजन दीने लाई मुनिवर वर जी हाँ जी दीने मुनिवर हारी जी हाँ जी मुनिवर हरि जी हाँ जी दीने मुनिवर हारी जी हाँ जी दीने मुनिवर हारी जी हाँ जी दीने मुनिवर हारी जी कंदमूल फल भोजन लाए दिन्हे मुनिवर आनी जी काहे नहीं मुनि नारद पनवारा लाए खरी का इंद्र समार जी हाजी खरी का इंद्र समार जी मन बैठे श्री जदुनंदन सहित मुनिवर झारी जी बड़ा आनंद आया अपने आश्रम में लाकर अनेक मुनिवरों को सबको इकट्ठा करके आओ कंदमूल फल सुरस यति सब सरस सरस कंदमूल फल सब महर्षि आ रहे हैं सब ध्यान में सबने देख लिया दोने के दोने पत्तल के पत्तल छीके के छीके अब कहा कि अब राम जी के साथ पाने का जो आनंद है वो अकेले अकेले अपने अपने आश्रमों में पाने का थोड़े आनंद है राम जी ने भी कहा कि मैं ही थोड़े भूखा हूं गुरुदेव आपको भी तो भूख लगी होगी इसलिए आप भी साथ बैठे आपके पाने के बाद आपके प्रसाद पर मेरा हक है सब मुनिवरों को बिठाया और विश्वामित्र भी प्रसाद पाते हैं और पुनः राम लखन को भी परसा जाता है इस तरह बड़े ही आनंद का क्षण है और बड़ी दिव्य ये भंगिमा चित्रण है जरा दर्शन करो राम जी के आगमन सौंदर्य का सब दर्शन कर रहे हैं फिर कंदमूल फल साहब के सामने परसा गया महर्षि विश्वामित्र ने चख करके पुनः राम को समर्पित किया है बेटा राम वत्स राम लखन लो पाओ आनंद आ गया श्री राम भद्र भगवान की यहाँ महर्षि विश्वामित्र ने स्वतः अपने मुख से कहा मुनिवरों से अश्व सिरा है सिरा इत्यादि तमाम मुनिगणों का समूह इकट्ठा हुआ है सबसे कहा मार्ग में ही राम ने ताड़का का काम तमाम कर दिया समाप्त कर दिया अब सब राम जी को घेर करके भैया राम बड़ी भयंकर दुष्टचारणी थी वो राक्षसी कैसे मारा राम जी मुस्कुरा देते केवल और कहते गुरुदेव की कृपा इनके कृपा धनुजरन मारा राम जी कभी ये नहीं कहते कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ का बेटा ऐसा कभी नहीं कहते इनके कृपा धनुजरन मारा महर्षि विश्वामित्र गुरुदेव की कृपा का परिणाम है मुनियों मैं तो बालक हूँ मेरा कहाँ सामर्थ्य है कि मैं ऐसे दुष्ट राक्षसों का संहार करूं
ये तो गुरुदेव की कृपा हुई, इन्होंने आदेश किया, शक्ति सामर्थ्य दिया, अनेक अस्त्र शस्त्र दिया, उसी को बस चला भर देना। मैं तो केवल चलाने वाला, शक्ति सामर्थ्य तो इनका है। सबने देखा ये बाबा विश्वामित्र अपने से मार नहीं रहे थे कि हमारी तपस्या नष्ट होगी, सब आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ, ये चाहते तो पहले ही मार डाले होते। देखो आज ये बात खुल करके आई, राम लखन नहीं आए होते तो अपने महर्षि विश्वामित्र के पराक्रम को हम लोग अच्छी तरह नहीं जान पाते। तब से जिस दिन से राम आए आश्रम में, उस दिन से महर्षि विश्वामित्र का पराक्रम की बड़ी ख्याति होने लगी। हैरू गैरू कोई न था करू कि हम लोग आसपास नहीं आश्रम में निवास करते, जितने और मुनिगण थे सब विश्वामित्र को पा करके अपने आप को धन्य धन्य, और राम लखन को पाने के बाद तो कहो मत, मानो सबका जीवन सार्थक हो गया, सबका जन्म लेना सार्थक हो गया हो। सच भी है कि राम लखन जीवन में जिसे प्राप्त हो जाए उसी का जीवन सार्थक है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रम अनुत्तमम। फिर विश्वामित्र ने कहा, रामभद्र देख, ये जैसे आश्रम हमारा है, अब आज के बाद ये आश्रम तुम्हारा है। आते ही आयुध सर्व समर्पित करी, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं दिया, आने के बाद आश्रम भी विश्वामित्र ने राम को समर्पित कर दिया। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमं, तदाश्रम पदम तात तवापि तद्यथा मम। जैसे ही आश्रम मेरा है हे रामभद्र, वैसे ही ये आश्रम तुम्हारा भी है। अब जब तुम्हारा भी है, वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये आश्रम मेरा है वैसे ही तुम्हारा है। आनंद की लहरें चारों तरफ दौड़ रही है। सरल चित्त मुनि तपस्वी प्रेमियों के हृदय में प्रेम उच्छलित हो रहा है। मानो पक्षियों के तरह मुनिगण भी उछलने कूदने लगे हैं। सभी समवेत एक साथ होकर के महर्षि गुरुदेव विश्वामित्र का पुनः अर्घपाद्याचमन, इनका भी षोडशोपचार से पूजन आदि बहुत दिनों के बाद आए हैं। अतः आश्रम में अन्य शिष्य मुनिगण महर्षि विश्वामित्र के चरणों का षोडशोपचार से पूजन करते हैं। राम लखन का आतिथ्य हर प्रकार से सुपास किया जाता है। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम अपूजयन। उछल उछल करके इतना आनंद उछल रहा है कि स्वतः उछल रहे हैं मुनिगण भी। ये बड़ा सुंदर भाव है। उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं का भाव मुनियों के हृदय में जग गया है। जथारहम चक्रिरे पूजाम विश्वामित्राय धीमते। जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की आराधना मुनियों ने की, उसी तरह तथैव राजपुत्राभ्याम अकुर्वन् अतिथि क्रियाम, उसी तरह राजपुत्र राम लखन का भी आतिथ्य किया है। वाल्मीकि के अनुसार एक मुहूर्त व्यतीत हुआ और रामायण मानस के अनुसार एक रात्रि व्यतीत हुआ। मानस के अनुसार एक रात्रि बीता और वाल्मीकि के अनुसार एक मुहूर्त गुजरा। एक मुहूर्त गुजरते ही राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब हम लोग भी खा पी के कंद मूल फलादि स्वीकार करके स्वस्थ हो चुके हैं। मेरी तो प्रार्थना यह है कि गुरुदेव आज ही यज्ञ की दीक्षा लेकर के आरंभ कर दिया जाए। यज्ञ तो यह पूर्व संध्या पर, ठीक है, कल विस्तार करेंगे, आज यज्ञ की दीक्षा ले ली जाए।
आज ही, आते ही। तात्पर्य है कि मुनियों के कार्य करने की त्वरा राम में, भगवान में अपने आश्रितों के कार्य को करने की त्वरा होती है, जल्दीबाजी होती है। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने भगवान की इस त्वरा को देख के, त्वरा माने जल्दीबाजी, शीघ्रता, इसी त्वरा से त्वरण बना, एक्सेलरेशन इन योर इंग्लिश। तो भगवतस्त्वरायै नमः, भगवान के त्वरा को नमस्कार किया मुनियों ने। प्रभु आप कितने जल्दी में हैं, का मुनियों के कार्य करने में मैं विलंब नहीं करता, इसलिए अद्यैव दीक्षां प्रविशा। हे गुरुदेव आज ही आप दीक्षा ग्रहण कर ले। भद्रम ते मुनि पुंगवा सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। ये सिद्धाश्रम का नाम सिद्धाश्रम सत्य हो जाए। अद्य दीक्षां प्रविशा, आज ही दीक्षा आप ग्रहण कर ले, देर न करें। दीक्षा मतलब संकल्प, व्रत का संकल्प करे। मानसकार के अनुसार कल प्रातः कहा सन रघुराय, प्रातः कहा सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। ओम करण लगे मुनिझारी, ओम करण लागे मुनिझारी, ओम करण लगे मुनिझारी, ओम करण लागे मुनिझारी। आपुर है मग की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आपुर है मग की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। दोनों भाई चारों दिशाओं, क्या 10 दिशाओं पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके रक्षा करने लगे। राम जैसा प्रहरी कोई नहीं हो सकता, राम जैसा रक्षक कोई नहीं हो सकता, राम जैसे यज्ञ की रक्षा करने वाला जगत में कोई नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञ में रक्षक का भी वर्ण करने का विधान है। धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा, उस सामर्थ्य भी नहीं रहा। पहले राजा लोग थे, अब तो चोर हो गए प्रतिनिधि सब, ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर है। 2 लाख 10 लाख खर्च करते हैं 1000 लाख कमाने के लिए, तो नीचे एक वार्ड से लेकर के प्राइम तक सब के सब चोर। अब वो यदि चोरी ना करे तो उसके चट्टे बट्टे सब चोरी करते हैं। पहले राजा लोग होते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते और यज्ञों की रक्षा करने के लिए सारे सैनिकों को लगा देते थे। हाँ, कि कोई भ्रष्ट न कर सके हमारे यज्ञ को। अब तो राजा रहा नहीं, अराजकता सर्वत्र है। प्रजा ही राजा हो गई और प्रजा के मन में स्वतः अराजकता है। क्या न करे न करे न करे दुनिया भर, ये बात है। आज का मैं एक छोटे काल की बात नहीं करता हूं, कलिकाल की बात कर रहा हूं। आज से मेरा तात्पर्य ये नहीं, कलिकाल से तात्पर्य है ये जो कलिकाल आ गया ना, कलह का युग। हाँ, एक भले अपने आप को झोला छाप ईमानदार हो जाए, लेकिन शेष उसके चट्टे बट्टे सब ईमानदार है। पता लगाओ ना, पता चल जाए, ठीक से जांच हो, एक वार्ड से लेकर के ऊपर तक, हाँ, वित्त से लेकर के रक्षा तक, सारे मंत्रालयों का
यदि जांच हो जाए तो पता चलेगा कि ब्रोबडिंग नैग की ओर से मॉरिशस रूट से सबके खाते स्विस बैंकों में बड़े बड़े धोखड़ी के गट्टर बांध करके सब रखे हुए, कोई विदेश को ये लुटेरे लूट रहे हैं। अब आज के जो संत महात्मा हल्ला मचा रहे हैं, लुटेरे लुटेरे लुटेरे, और ज्यादा कोई हल्ला गुल्ला मचावे तो बिना किसी अपराध के ही संतों को भी ठूस देते हैं कारागृह के भीतर। बहुत शोर मचा रहे हो, बहुत शोर मचा रहे हो। इसी में न जयेंद्र सरस्वती को ठूस दिया गया 2004 में। परिणाम भयंकर सुनामी आई, उसी का परिणाम तो यही मानते सुनामी। ऐसे महापुरुष को, निरपराध साधु को 9 वर्ष जेल में रखने के बाद दुष्टों एक भी अपराध सिद्ध कर पाए, इसका मुआवजा कौन देगा? उन सारे शासन तंत्र को एक साथ कारागृह में डाल देना चाहिए। जब तू अपराध सिद्ध नहीं कर सका, फिर भी उस महात्मा को निरपराध में छोड़ना पड़ा, उसका मुआवजा कौन देगा? भारतीय प्रजा को पूछना चाहिए कि हमारे महात्मा को इस तरह निरपराध साधु, और आज नहीं तो कल देखना आसाराम भी बिना किसी अपराध सिद्ध हुए बाहर निकल के आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बिना किसी अपराध, केवल और केवल धर्मांतरण। इतना गुजरात में धर्मांतरण को रोका, मध्य प्रदेश में रोका, महाराष्ट्र में रोका कि विदेशियों धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों के लिए ये बाधा बन रहे थे। और तब सरकार भी कांगियों की थी, बामियों की थी। बामियों ने बल्मी में ठूस दिया, कांगियों ने हे राम हे राम हे राम। कभी कभी दृष्टि चली जाती है, इतना अत्याचार हो रहा है। श्री राम भद्र भगवान की जय हो। तो हवन आरंभ हो गया। भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी श्री राम भद्र यज्ञ रक्षा में कटिबद्ध, अपने उत्तरीय को कमरे में खांच करके बांधा, खींच कर और अपनी जटाओं का परिसमूहन किया, उसे भी बांधा कि कहीं ऐसा न हो कि आंखों के सामने लटें चली आवे और देख न सकूं, प्रमाद न हो जाए रक्षा में। एक कोण में राम और दूसरे कोण में लक्ष्मण चारों दिशाओं को देख रहे हैं। इस कोने पर खड़े हो जाएंगे, इधर भी इधर भी, इस कोने तो लखन अनंत है, ब्रह्मा और अनंत, इसलिए अनंत अपने स्थान पर चले आए। ईशान कोण में अनंत और नैऋत्य में रामभद्र। रक्षा कर रहे हैं श्री रामभद्र भगवान की। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और खड़े खड़े पहरा दे रहे हैं, बाण चढ़ाए हुए हैं, कमर में बाणों से परिपूर्ण निशंग है। दोनों रक्षकों की दृष्टि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दिशा विदिशा चारों ओर लगी हुई है। सावधान होकर यज्ञ मंडप की रक्षा करने में तल्लीन है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। राम और लखन पुलकित हो रहे हैं वेद मंत्र श्रवण करके। सहस्रशीरेखा सहस्राक्ष सहस्रभाग खप्पमेकं सर्वधस्मृतवा अधयातिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम नारायणाय स्वाहा। राम लखन
लखन यही विचार कर रहे हैं कि भले ये मुनि जाने या ना जाने, ये स्वाहाकार तो हम ही के बल को, मेरे ही बल को बढ़ाने वाला है। इस तरह 6 दिन 6 रात्रि गुजरती है, 6 दिन 6 रात्रि 144 घंटा। राम जी ने विश्राम नहीं किया, मुनिगण हवन के पश्चात विश्राम करते, लेकिन यज्ञ मंडप की रक्षा करने में राम लखन अनिद्रित 144 घंटा जो खड़े हैं ऊपर नीचे देखते हुए, खड़े के खड़े रह गए। खड़े हैं दोनों भैया राम यज्ञ के किनारे। बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, यज्ञ के रक्षक राम लखन दो भैया। यज्ञ हेतु सौंपे हैं दोनों, यज्ञ हेतु सौंप ये दोनों, हुए प्रसन्न कौशला मैया, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया। मुनि मख के रखवारे बन गए, मुनि मख के जग के पालन हार बने हैं, मुनि मख के रखवारे जग के पालन हार बने हैं, मुनि मख के रखवारे। जिनके चरण सरोज लागी, सो ठाड़े मुनि के द्वारे, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, बने हैं रक्षक राम लखन दो भैया, बने हैं राम लखन दो भैया। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितदागते, सौमित्रीमब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। राम ने लखन से कहा, भैया लखन, आज पूर्णाहुति का समय दिन है, 6वां दिवस है, सावधान रहना। अब तक ये राक्षस नहीं आए, अब जरूर आएंगे। 6वें दिन पूर्णाहुति के दिन सावधान। उसी समय भयंकर राक्षसों को साथ में लेकर अपनी माता ताड़का का प्रतिशोध लेने के लिए, विश्वामित्र के यज्ञ का विनाश करने के लिए मारीच ने भयंकर आक्रमण किया है। हाँ, पूर्णाहुति में राक्षस जरूर आते हैं। युद्ध आरंभ हो गया। राम जी ने मनु के द्वारा दिया गया सबसे पहले मारीच के ऊपर सीतेशु नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से मारीच चक्कर काटता 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 घूर्णित करता हुआ लेकर के चला जा रहा था। राम जी ने कहा, लखन मुस्कुराते हुए, ले देख, ये देख, ये मारीच कैसे गोल 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 घूमता हुआ जा रहा है। गोलाकार घूम रहा है, जैसे कोई घुमा रहा है, कोई रथ चक्र वायु चक्र घुमा रहा है। और घुमाते 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 राम जी ने देखा, देख 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 लखन, भैया लखन देखो। अवध में छोटे को भी भैया बोलते हैं, अवध में छोटे भाई को भी भैया ही बोलते हैं। माँ भी बेटा को भैया बोलती है, तो अवध की भाषा में भैया, भैया लखन देख।
किस तरह सितेशु नामक मानवास्त्र चक्कर काटता हुआ इस दुष्ट मारीच को लेकर के जा रहा है। भयंकर राक्षस मारीच को मूर्छित करके किस तरह दूर लेकर के चला जा रहा है और ले जा करके समुद्र पार मानवास्त्र ने पटक दिया मारीच को। समुद्र पार पटक दिया लंका के किनारे। अब क्या था, मारीच जहां देखता है वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम। अब तो लता गुल्म वृक्षों में भी राम और लखन ही मारीच को दिखाई पड़ रहे हैं। अध्यात्म रामायण में कहा वृक्षे वृक्षे च पश्यामि। जब रावण आया है, चलोगे नहीं? कहा दादा एक ही सीतास्त्र का प्रयोग किया राम ने, उसी की महिमा मैं जानता हूँ। आज तो मुझे वृक्षों में भी राम लखन दिखाई पड़ रहे हैं, पत्ती पत्ती जर्रे जर्रे में राम दिखाई पड़ रहे हैं। कोई रा भी शब्द उच्चारण करता है तो मेरे रोंगटे भय के कारण खड़े हो जाते। ना दादा ना, मैं राम से द्रोह नहीं कर सकता। रावण से प्रतिवाद करते समय मारीच ने कहा है चीर कृष्णा जिनांबरम वृक्षे वृक्षे च पश्यामि। पत्ती पत्ती में राम का मैं पराक्रम को देखता हूँ। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्येनं सच पाणैर्वियुज्यते। देख लखन किस तरह लेकर के जा रहा है, पटक दिया लेकिन प्राण नहीं लिया। अब क्या था, क्रोध में भरा सुबाहु चल पड़ा। लक्ष्मण ने पुनः राम जी ने सुबाहु का उद्धार किया। लक्ष्मण ने आए हुए कटक सेना का संहार किया। सब राक्षस जो भी आए सबका संहार राम लखन ने कर दिया। मारीच के उद्धार के संबंध में आगे चर्चा होगी। राम ने ये जो सीतास्त्र बाण है, मानसकार बड़ा सुंदर चित्रण किए हैं। बिनु फर राम बानते ही मारा, राम ते ही मारा। बिनु फर राम बानते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। सुबाहु का उद्धार, राक्षस मारे गए। अधिक क्या कहूँ, यज्ञ की पूर्णाहुति। इदम पूर्ण फलम, मुनियों ने पूर्णाहुति की। पूर्णाइबरा पदस पूर्णा पुनरा पततवस्ने विक्रीडावः ईशामर्जागं सतग्रद स्वाहा। इदं पूर्णाहुत्यै गुंगिदं न मम। ओम स्वाहा भुस्वाहा स्वस्वा ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा। इदं प्रजापते इदं न मम। पूर्णाहुति संपन्न हुई। राम जी का मन भी प्रसन्न हो गया। महर्षि विश्वामित्र मुनियों के साथ गदगद हो गए। पुनः कहा, हे राम, तुम्हारे पिता ने कहा था मेरा नाम राजीव लोचन है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा दिया गया नाम राजीव लोचन। हे राम, अब मैं आज से तुम्हारा एक नाम रखता हूँ, घोषणा करता हूँ कि मेरा राम केवल राजीव लोचन ही नहीं, कमल नयन ही नहीं, मेरा राम महाबाहु है। सुबाहु का उद्धार करने के बाद राम को नाम मिला महाबाहु। मह्यते आसमंतात पूज्यते बाहु भी
जो अपने भुजाओं की महिमा से जगत में आराध्य हो गए, स्तुत्य हो गए, महिमावंत हो गए, जस कीर्ति संपन्न हो गए। इसलिए विश्वामित्र के द्वारा रखा गया नाम महाबाहु। सबने अलग अलग नाम रखा है। तुम्हारी जान उलम्बिनी भुजा से कोई भी दुष्ट बच नहीं सकता और कोई भी शिष्ट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो तुम्हारी जान उलम्बिनी भुजा का आश्रय ग्रहण करेंगे उनका कोई कुछ न बिगाड़ सकता। इसलिए भुजाएं आश्रित कार्यापादक है, आश्रित रक्षक है और दुष्ट संहार कारिणी भुजाएं हैं। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया। हे राम, तूने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके कृतार्थ कर दिया हमें। हे महाबाहो, केवल मुझे ही नहीं, तूने अपने पिता के भी वचन का पालन कर लिया, इन राक्षसों का उद्धार संहार करके। हे श्रेष्ठ कीर्ति राम, इस सिद्धाश्रम का नाम भी तूने आज सार्थक कर दिया। मैं क्या क्या कहूँ, कितनी तुम्हारी सुप्रशंसा करूँ। जाओ, पूर्णाहुति संपन्न हुई, संध्या का समय है। अब तुम संध्या वंदनादि कृत्य करके कुछ असन व्यसन धारण करके पुनः आओ। अस्तु। तो पूर्णाहुति के दिन भी रात्रि भी यज्ञशाला की रक्षा किए। ऐसा नहीं कि पूर्णाहुति हो गई उसके बाद सब भाग गए थे भी भाग गए, नहीं। जिस संध्या में पूर्णाहुति हुई है उस दिन भी रक्षा, रात्रि रक्षा की, छोड़े नहीं, ध्यान से सुनो। इसलिए यज्ञ करने कराने वालों को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम यज्ञशाला की रक्षा उस रात्रि तो अवश्य सतर्कता से करनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुष्ट, ये हाड़ मांस वाले नहीं, जो अदृष्ट राक्षस हैं उनका भी बल, वो भी उस दिन बल आजमाते हैं। आप वहाँ थे ना, पिछले साल हम लोग जो दिसंबर में गए थे ग्राम भरौली में, देखा ब्रह्म का कैसे उठा था, बड़े ना हम लोग कथा कर रहे थे, कितने देर तक उठता रहा। ठीक उनके सामने मंदिर के एकदम सामने गोपी ब्रह्म बाबा। हाँ हो, तू नहीं था ना? था। हाँ, यज्ञ हो रहा था, लेकिन ब्रह्म तो फिर ब्रह्म ही होते हैं। ठीक है, सबके कल्याणकारी हैं, सब आप हो सकता है कि कहीं दिखाओ, लेकिन मुझे कहना पड़ा कि ब्रह्म जागृत है, किसी ने कुछ बताया नहीं था। जिस दिन मैं वहां गया तो यही मेरी तंद्रा में आंखें गई तो देख रहा हूं क्या कि एक पेड़ है, अचानक आंधी आई, वो पेड़ गिर पड़ा। तो पेड़ जब उखड़ जाता है तो वहां गड्ढा बन जाता है। देख रहा हूं कि बरसात हो रही है और बरसात में उसमें पानी भर गया, और पानी भरने के बाद क्या देख रहा हूं कि पता नहीं कहां से एक बालक आया और उसमें डूब गया। गांव वालों से मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये गोपी ब्रह्म मरे कैसे हैं? अलग अलग तरह की किंवदंतियां लोगों ने कहा। हमने कहा ऐसे नहीं मरे, ऐसे मरे हैं। तो एक वृद्ध ने कहा कि हाँ, हमारे दादाजी ऐसा कहते थे, यहाँ पहले एक पेड़ था, वो उखड़ गया तो गड्ढा बन गया, बरसात में पानी, और खेलता खेलता बालक आया 8 साल 9 साल का। मैं ये कह रहा हूं, और उस मंदिर को जानते हो कौन बनाया? अरे मैंने सुना है, वहां के लोग बता रहे थे कि तब मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू जी, उस मार्ग से गुजर रहे थे। एक कोई सेवा करने वाली देवी थी, ओ अर्ध बाबरी जैसी, ओ कार रोक लिया। ये भी तो बड़े बड़े कुतूहली आदमी, आपके जो मुख्यमंत्री थे लालू जी, बड़े कुतूहली थे।
तो कुतूहल में वही पूछा, कहा कि हमारे बाबा की मंदिर बना दोगे तो जीत जाओगे। कहा अभी ही बनाए देता हूं। हाँ? चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने किसी परिकर को, अब लोग नाम बताते हैं जो भी हो, मैं नाम नहीं रखना चाहता, ऑर्डर किया, चुनाव से पहले ही मंदिर का निर्माण करा दिया और उस वर्ष मन अभूतपूर्व उनका विजय हुआ, अद्भुतपूर्व वोटों से वे विजय प्राप्त किए इस बिहार में अस्तु। और आप सब तो जानते ही हैं, हम महात्मा लोग किसी के न अनुरोधी है बाबा, न किसी के विरोधी हैं। उस ब्रह्म के विषय में कह रहा हूं कि देवता तो फिर दिव्य होते हैं, एक सामान्य मानव का बालक भी यदि दिव्य शरीरों में चला जाता है तो कितना कितना कार्य करने का सामर्थ्य। उन्होंने कहा बहुत से ब्रह्म स्थानों पर मैं जाके कथा सुनाया। अभी नरसिंहपुरा गया था, मैंने घोषणा कर दिया वहां है नहीं, लोगों को बताया कि है नहीं। और वहां तो जिस दिन गए उसी दिन कहना पड़ा कि बाबा ये बाबा जागृत है, हाँ एकदम जगा हुआ है। तो अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, भजन का मंत्र जप का प्रभाव आपका मस्तिष्क जब तरंगित होने लगेगा, उस तरंग में सूक्ष्म तरंगों को जब पकड़ने की क्षमता हो जाएगी, वो किसी को भी हो सकती है। थोड़ा सा मंत्र जब बढ़ जाए तो उस तरंग को जब उसी तरंग में जब व्यक्ति स्पंदित होने लगेगा तो वो सूक्ष्म सब चीजें पकड़ में आने लगती है। श्री राम भद्र भगवान की, उसके बाद उतना ही नहीं, उससे भी और सूक्ष्म तरंग में जब तरंगित होने लगेंगे साधक तो देवता भी दर्शन देने लगते हैं, पितर आते हैं, सिद्ध आते हैं, पितर आते हैं। हाँ, पितरों का भी दर्शन होता है। ये मत समझो कि पहले कभी किसी ने किया था आज कोई करने वाला ही नहीं, आज भी है, पितर लोग भी दिखाई पड़ते हैं। अब हमारी आपकी बुद्धि मोटी हो गई तो भले न दिखाई पड़े, लेकिन जो साधक हैं, जो मंत्र जाप करने वाले हैं, जब पितृ तरंगों में तरंगित होने लगेंगे तो पितर भी दिखाई पड़ने लगेंगे। देव तरंगों को पकड़ने की जब क्षमता होगी तो देवता भी या मूर्तियां बात करती हैं जी, ये अर्चा विग्रह मूर्तियां तक वार्ता करती हैं। अब नजरों में नजर डाल करके 41 दिन की साधना करो ना किसी मूर्ति के सामने, छोड़ दो घर के दरवाजे में टंगे हुए फोटो के सामने ही 40-44 दिन, एक कल्प 48 दिन का होता है, 48 दिन तक निर्निमेष निहारते हुए और आप साधना करो। कोई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई करे तब। कोई बाबा तूने किया क्या? किया ना, तब ने कह रहा हूँ किया तब कह रहा हूँ, बिना किया नहीं बोलते, किया तब। एक फोटो पर, कागज के फोटो पर भी छोड़ो आराधित भगवान मंदिर आदि की, घर के किसी कोने में आसन लगा करके 1-1.5 फीट पर फोटो का कागज रखो और आंखें फाड़ फाड़ करके देखो, फाड़ के मैंने कैंची से नहीं, काट के मैंने अपलक निहारो नित्य 48 दिनों तक देखोगे। 30 दिन बीतने के बाद ही फिर आप पले करो, मैं ज्यादा क्या करो। अब जो लोग करेंगे स्वतः अपना अनुभव सुनाएंगे, जिन लोगों ने किया उन लोगों ने अपना अनुभव सुनाया। कोई करता है नहीं, वैसे ही लोग गप, अरे गप, साधन करो तो कुछ भी गप नहीं। ये प्रकृति में सूक्ष्म राज्य इतना अधिक है कि स्थूल राज्य, स्थूल पदार्थ बहुत थोड़ा है, सूक्ष्मों का राज्य बड़ा विलक्षण है, विलक्षण भी है और अधिक भी, कई गुना ज्यादा है। तो क्या कह रहे थे श्री रामभद्र भगवान की जय हो। कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहो रामभद्र मैं कृतार्थ हो गया। मैं ही नहीं तुम्हारे पिता भी कृतार्थ हो गए। तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। राम लखन दोनों ने चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव हम दोनों आपके किंकर हैं, और क्या आज्ञा है हम दोनों भाइयों के लिए, हम दोनों तत्पर हैं आपकी सेवा, और कुछ आज्ञा करें, हमें आज्ञा दें, आगे आपकी कौन सी विशेष मैं सेवा करूं। इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम।
आज्ञा करें, क्या करूं, कौन सी ऐसी और विशेष सेवा। किंकर का मतलब क्या करूं क्या करूं क्या करूं का भाव जिसके भीतर हो उसी को किंकर कहते हैं। किंकरोमीति किंकर और किंकरस्य भावम कैंकर्यम, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान हो चाहे भक्त हो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आलसी बन करके बैठे रहने वाला का न यहलोक है न परलोक है। हाँ, जैसे हमारे मदन चौबे 3 बजे जग जाते हैं, फिर मंदिर में ढूंढने लगते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हमारे लायक कौन सा काम है कौन सा काम है, और नहीं तो झाड़ुए उठा लेंगे। अब ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है? बड़े बड़े ऐसे लोग बड़े जचते हैं कहीं और कहीं भी सेट फिट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। जैसे हमारे चिंताहरण जी भी आते हैं तो यहाँ मंदिर में भगवान की सेवा में आते ही लग जाते हैं। ये नहीं कि कहना पड़े, गोष्ठी वितरण करना है, भगवान की आराधना करनी है, वस्त्र परिवर्तन करना, अभिषेक कराना, ये आ जाते हैं तो मैं भगवान के मंदिर की सेवा से अपने आप को बहुत निश्चिंत हो जाता हूँ कि चलो अब चिंताहरण जी आ गए, अब भगवान का अभिषेक गोष्ठी महाप्रसाद सब पर इनकी दृष्टि रहेगी, भीतर से लेकर के बाहर तक। ये देखो सामने का मतलब ये मत समझना कि कोई जो यथार्थ है वो कह रहा है। और जब कौशल आ जाता है तो सोचता हूँ कि अब मैनेजमेंट के कार्य से मुझे छुट्टी होगी, अब सब काम, अब एक कौशल कहाँ क्या बिगड़ रहा है ये सब देख लेगा। टोटी से पानी गिर रहा था, व्यवहार की बात कर रहा हूँ, 4 दिनों से पानी गिर रहा था और सब थे। आते ही पहले ही कहा स्वामी जी टोटी से पानी गिरा, बूंद बूंद पानी की बर्बादी राष्ट्र की बर्बादी, मैं जा रहा हूं उसे ठीक करने। गया, फट से लाया और अपने ही ठीक कर दिया, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य किंकर, उसी को किंकर कहते जो खोजता फिरे कि आश्रमों में, गुरुजनों के घरों में, आश्रमों में कौन सा काम जिसे मैं कर सकता हूं अपने शक्ति सामर्थ्य और बुद्धि बल के द्वारा उस कार्य को करने में तनिक भी जो आलस्य न करे, उसी का नाम है किंकर। किंकरोमि किंकरोमि, क्या करूं, भीतर ये भाव, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसलिए राम जी ने कहा किंकरौ स्म इमौ, हम दोनों आपके किंकर सामने उपस्थित हैं हे गुरुदेव। अब आगे क्या हम दोनों के लिए आज्ञा हो रही है। हे स्वामी, आपने